ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो आज के इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि एडवांस जावा से पहले हमें कुछ चीजें समझनी जरूरी है। ठीक है, हमने एडवांस जावा की सीरीज तो स्टार्ट की है, उसमें जेएसपी सर्वलेट तो देखा है, राइट। जेडीबीसी की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की है। बट हम जब स्प्रिंग स्प्रिंग बूट की बात करते हैं, ओके, हाइबरनेट की बात करते हैं, उससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है, राइट। हमने कोर जावा पढ़ा। मैं ऐसे मानता हूँ कि आप सबने कोर जावा पढ़ा है, अभी आप एडवांस जावा देख रहे हो, राइट। तो कोर जावा में जो चीजें हुई है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, आपको अच्छे से याद है क्या? आप अच्छे से कर पाते हो क्या? वो चीजें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक कंपनी में या हर एक एप्लीकेशन के पीछे एक फ्लो होता है। उस फ्लो से वो एप्लीकेशन बनाई जाती है कंपनी। ओके, अगर आपको पता हो तो आपने सुना भी होगा वो फ्लो कौन सा है। दैट इज कंट्रोलर सर्विस डाउ, राइट। कंट्रोलर टू सर्विस, सर्विस टू डाउ एंड डाउ टू डेटाबेस। जो फ्लो हमें सीखना है, हम सीखेंगे, बट कब? जब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और जावा में कौन सी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, और उस चीजों से कंट्रोलर सर्विस डाव से क्या मतलब है। ओके, क्यों पढ़ना है ये? अगर ये पढ़ोगे तभी आप कंट्रोलर सर्विस डाव को सीखने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको इस चीजों को अच्छे से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, आपको इस वीडियो में आई थिंक बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा जो आपने कोर जावा में कभी किया ही नहीं। ओके, तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आखिर तक बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ, सिंपल जावा का प्रोजेक्ट। हम क्या देख रहे हैं? कोर जावा, ठीक है। एडवांस जावा ही सीखना है, बट उससे पहले कुछ कोर जावा हमें आता है या नहीं। आप खुद देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे आंसर करना, ठीक है। मैं नाम देता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब एडवांस जावा, एडवांस जावा वन, ऐसे नाम देता हूँ, चलो, ठीक है। तो इस देखो, कोर जावा में कौन कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो एडवांस जावा के लिए जरूरी है? पता है आपको? कमेंट में बताइए मुझे, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो एडवांस जावा में ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा, बट आप भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। उसमें देखो, हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। में मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग आपको आना ही चाहिए। ओके, देन उसके बाद आपने कलेक्शन सुना होगा। कलेक्शन आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एडवांस जावा। ओके, इसे मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दे क्लास को? चलिए, चलो ए नाम देते, कुछ भी नाम देते हैं क्लास को। पर देखिए, इम्पोर्टेंट है आपको कोर जावा आता है कि नहीं। देखो, कुछ कई क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स कोर जावा का पढ़ाई ही नहीं करते, प्रोजेक्ट 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 के पीछे भागते हैं। लेकिन कोर जावा में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको नहीं आते। अब देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से? अब मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस, मुझे बताओ मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, क्या है गाइस वो? मुझे बताओ सबसे पहले, व्हाट इज दिस? क्या कहते हैं इसे? आपने कभी किया है ऐसा? हम्म, सिंपल मेथड है कि नहीं? सिंपल मेथड है। क्या नाम है इस मेथड का? गेट नेम्स, राइट। इस मेथड का नाम है गेट नेम्स। और इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? क्या है? स्ट्रिंग? नहीं, अरे ऑफ स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग का एरे रिटर्न कर रही है मेथड, राइट? क्या स्ट्रिंग का एरे रिटर्न कर रही है ये मेथड। ओके, और यहाँ से मैंने रिटर्न नल किया, क्यों? तो आप देखो, मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करता, आपको एरर आता है गाइस। देखो, मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, एरर आता है ना। सबसे पहले इस एरर को हटाओ, लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, राइट? एज अ फ्रेशर मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरे बहुत सारे वीडियोज या सब्सक्राइबर जो है ना, वो फ्रेशर है, वो मुझे फॉलो करते हैं, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। अगर नहीं भी है तो भी मैं मान के चलता हूँ, ठीक है? ओके, तो ये एरर को आपको सबसे पहले निकालना है, तो क्या करो, रिटर्न नल कर दो, आपका एरर चला जाएगा। उसके बाद कोडिंग करो, ठीक है? नहीं तो उस एरर के पीछे भागते रहो, क्यों एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, ठीक? तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब ये क्या है, एक मेथड है जो रिटर्न कर रही है नेम्स। इस मेथड का रिटर्न टाइप है एरे ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का एरे बोल सकते हो। ओके, इस मेथड से रिटर्न क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग का एरे, राइट? स्ट्रिंग का एरे हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? स्ट्रिंग एरे एक वेरिएबल इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, राइट? हो गया। अब इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करना? एस ऑफ जीरो, की इंडेक्सिंग जीरो स्टार्ट होती है ना, जीरो। यहाँ मैंने दिया सपोज सचिन, एस ऑफ वन मैंने दिया राहुल। ओके, पहली बार मैं किसी के नाम ले रहा हूँ, नहीं तो मेरा ही नाम मैं लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, जाने दो, फिर ये लेते हैं, हमारा भी नाम लेते हैं। एस ऑफ टू इक्वल्स टू आदि। ओके, चलो, ना मैंने किया, और यहाँ से मैंने रिटर्न किया यस यस। व्हाट इज दिस? यस एक एरे है ना, स्ट्रिंग का एरे। देखो, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, और यह क्या है, स्ट्रिंग का एरे, इसका नाम है यस यस, राइट? यस रिटर्न भी वही कर रहे हैं ना, मतलब स्ट्रिंग का एरे रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न टाइप भी वही है। जो आप रिटर्न करते हो ना, वही मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए। व्हाटएवर यू हैव रिटर्न, मेथड टाइप आल्सो वही होना चाहिए। आपने इंट रिटर्न किया, रिटर्न टाइप इंटीजर होना चाहिए। ओके, आपने स्ट्रिंग रिटर्न किया, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। बूलियन रिटर्न किया, रिटर्न टाइप बूलियन। ओके, यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा हूं मैं? स्ट्रिंग का एरे, रिटर्न टाइप भी होगा स्ट्रिंग का एरे। सिंपल है कि नहीं? क्या था इससे पहले? एज अ फ्रेशर मैं कह रहा हूँ, ठीक है? अगर कुछ यहाँ होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने किया भी होगा, ओके, बट एज अ फ्रेशर, एक्सपीरियंस आई थिंक स्टूडेंट नहीं करते एज अ फ्रेशर, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सब कुछ ऐसे ही करते, मतलब सब कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ बंदे करते हैं, कुछ स्टूडेंट करते हैं। ओके, चलो, मैंने इस एसएस को रिटर्न किया। अब एक और मैं क्लास बनाता हूँ, जिसका नाम देता हूँ मैं मेन क्लास। इसका नाम देता हूँ मेन क्लास। अब सिंपल क्वेश्चन गाइस, बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन, ये आपको ये दिख रहा है, यहाँ मेन ये क्लास दिख रहा है, यहाँ मेन दिख रहा है, यहाँ मैंने मेन मेथड ली है। इस गेट नेम्स को मुझे कॉल करना है यहाँ पे। क्या किया जाए, क्या क्या कर सकते हो आप, किन किन तरीकों से आप इसे कॉल कर सकते हो? बताओ, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करना पड़ेगा? देखो, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, क्या है, आप मुझे बताओ। हम्म सबसे पहले आपको क्या, इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? इतना सिंपल है, क्योंकि ए क्लास की गेट नेम्स मेथड मुझे कॉल करनी है। सिंपल, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बना दो। ए इक्वल्स टू न्यू, ए बना दिया, दैट्स इट। और उसके बाद क्या, इसका रेफरेंस जो है उससे कॉल कर दो, ए डॉट गेट नेम्स, आ गया मेथड, किया कॉल, दैट्स इट, इतना सिंपल।
ये तो सबको आता ही होगा, आई थिंक, मैं इसे मान के चलता हूँ, बिकॉज कॉलिंग वगैरह करना बहुत सिंपल है। अगर ये मेथड स्टैटिक होता तो, अगर ये स्टैटिक होता तो इसे कैसे कॉल किया जाता? हमें ऑब्जेक्ट की कोई नीड होती क्या? हम ऐसे करते ना, ए डॉट गेट नेम्स, ऐसे भी कॉल होता नहीं, मतलब क्लास का नेम और मेथड का नेम। अगर ये मेथड स्टैटिक होता तो ऑब्जेक्ट की भी कोई नीड नहीं है, राइट? अगर इस मेथड को मुझे ही कॉल करना है तो क्लास की भी नीड है क्या? क्लास की भी नीड नहीं है। देखो यहाँ मैंने मेन मेथड बनाया और यहाँ मैंने सिंपली लिखा गेट नेम्स, दैट्स इट। बस इतना ही करना है। यहाँ तो क्लास की भी नीड नहीं है विद इन सेम क्लास। तो दूसरे क्लास में कर रहे हो तो क्लास की तो नीड है, बट इट में तो कुछ भी नहीं है, सीधा मेथड का नाम लिखो, हो गया आपका मेथड कॉल, राइट? ये बारीक बारीक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलो, यहाँ हम इसे स्टैटिक नहीं, नॉर्मल इंस्टेंस ही मेथड रखेंगे। ओके, बस ये चीजें आपको मुझे बतानी थी इसलिए मैंने बताया। ये तो आपको पता ही होंगी, मे बी। ठीक है, ओके, इसे कॉल कर दिया। अब देखो, इस मेथड को मैंने कॉल तो किया, आउटपुट आ जाएगा? क्या लगता है? आउटपुट आ जाएगा? हमने तो कोई प्रिंट ही नहीं किया। देखो, कहीं दिख रहा है आपको सिस्टम डॉट यहाँ या यहाँ? नहीं ना। आउटपुट कैसे आएगा? क्या करना पड़ेगा आउटपुट आए आने के लिए? देखो गाइस, बहुत बहुत हम बेसिक से जा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा अगर मुझे आउटपुट लाना है? इस मेथड को तो कॉल किया जाएगा, ओके, कॉल किया जाएगा, बट ये कुछ रिटर्न करेगा आपको, स्ट्रिंग का एरे। तो आपको इसे स्टोर करना पड़ेगा ना। कोई अगर आपको कुछ रिटर्न कर दे तो आपको आपके पास संभाल के रखना पड़ेगा ना, राइट? आपको इसे स्टोर करना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, अब इसे कहाँ स्टोर करो? इस मेथड को जो कॉल किया है ना, आप इसे किस में स्टोर करोगे? इंटीजर में, स्ट्रिंग में, किस में? क्या आ रहा है आपके दिमाग में? बताओ बताओ मुझे। किस में स्टोर करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में? स्ट्रिंग में करना पड़ेगा क्या? ऐसा आ रहेगा तो स्ट्रिंग में करके देखते हैं। स्ट्रिंग सपोज पीपी इक्वल्स टू, एरर आ गया। स्ट्रिंग में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्यों? रिटर्न क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग का एरे। तो स्टोर किस में करना पड़ेगा? स्ट्रिंग के एरे में स्टोर करना पड़ेगा ना। इतना सिंपल है, देखो, जो मेथड जो रिटर्न कर रहे हैं ना, उसमें स्टोर कर दो। देखो, बना दिया स्ट्रिंग का एरे, दैट्स, हो गया काम। रिटर्न क्या कर रहा था? गेट नेम्स, स्ट्रिंग का एरे, स्टोर किस में किया? स्ट्रिंग के एरे में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए ना तो क्या करना, इस गेट नेम्स पे कर्सर लेके जा, ये बताएगा मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑफ एरे, स्टोर कर देना उसमें, ठीक है? देखो गाइस, एडवांस जावा में रिटर्न का फंडा आना ही चाहिए। कैसे रिटर्न होता है? इस क्लास से उस क्लास में, उस क्लास से अदर क्लास में, अदर क्लास से दूसरे क्लास में, रिटर्न का फंडा आना ही चाहिए, तभी एडवांस जावा आएगा। नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, अगर रिटर्न नहीं जमाना, एडवांस जावा नहीं जमेगा। बहुत हार्ड होगा एडवांस जावा आपके लिए, बहुत हार्ड होगा, ठीक है? बट रिटर्न बहुत इजी है, बहुत इजी। ऐसे मान के चलो आप कि क्या, यहाँ से रिटर्न किया यस यस, मतलब यस यस मतलब क्या? देखो क्या है यस यस, स्ट्रिंग का है, रिटर्न किया ना, उसमें स्टोर कर दो, दैट्स इट, ठीक है? मतलब चीजें दिमाग से ऊपर जा रही है ना, ऐसे नहीं कहना कि सर मुझे नहीं आ रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा है। आपको करना ही पड़ेगा ना, भी आएगा, करके देखो, आएगा, इतना सिंपल है। एक बार नहीं किया आपने, एक बार किया नहीं आया, दो बार करो, दो बार किया नहीं आया, तीन बार करो, ऐसे का स्टॉप लगाना है। जब तक नहीं आता तब तक करना है, जब तक नहीं आता तब तक करना ही करना है, ठीक है? आपको आईटी में जॉब करना है ना, तो आपको ये करना है। और एक चीज मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में, कि आपको डेली डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करनी है। 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करनी है। अगर करते हो तभी आपको जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, नहीं तो बहुत गारंटी कम है। कितनी घंटे? 5 से लेकर 6 घंटे खुद पढ़ाई करनी है।
ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं, सीरियसली बता रहा हूँ। पढ़ाई 5 से 6 घंटे करनी ही करनी है, तभी जॉब लगता, नहीं तो नहीं लगता। ठीक है, तो चलो, कॉल किया, कर दी से प्रिंट, कर दी से प्रिंट। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहली बार आपके दिमाग में आउटपुट क्या आ रहा है, मुझे बताओ सबसे पहली बार। बाद में चेंज हो सकता है, बट सबसे पहली बार। ओके, पीपी को स्टोर किया, प्रिंट किया, मतलब वो गेट नेम्स को प्रिंट करेगा। गेट नेम्स में जो है सचिन राहुल आदि आ जाएगा सब कुछ। देखो एक बार, आ जाएगा। अगर मैंने कहा यह एक एक्सेप्शन आएगा, दैट इज इंडेक्स आउट ऑफ, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? क्यों आएगा? दिमाग में जैसे आना चाहिए, अरे भाई ये स्ट्रिंग का एरे दो वैल्यूज मांग रहा है, दो एरे के वैल्यू मांग रहा है, हम कितने दे रहे हैं? 1 2 3। मांग रहे हैं दो, हम दे रहे हैं 3। ऐसे चलेगा? उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि 3 वैल्यू स्टोर कर सके। ये बोल रहे मुझे दो ही वैल्यू दो, आप 3 दे रहे हो। देखना है आता है कि नहीं, चलो। ये सिंपल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सिंपल। चलो देखते, रन किया। कहाँ गया कंसोल, कंसोल, ओके। देखो, देखो जरा। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स टू आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेन टू। दो ही वैल्यू मांगा है मैंने, तो 3 क्यों दे रहा है? ऐसे वो कह रहा है। समझ में आया गाइस? एवरीवन क्लियर? क्लियर है ना सबको? अगर नहीं है तो फिर से देखो, दो मांग रहा है, हम 3 दे रहे हैं, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। अब इसे ये करता हूँ मैं कमेंट, मिलेगा, ठीक है चल, तो दो मांग रहा है, दो ही देता हूँ, तो आउटपुट आ जाएगा। अब आउटपुट आ जाएगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? हम्म, अब तो आना चाहिए सर जी। अब तो आपने दो ही वैल्यू दी है, प्रिंट भी किया है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ नहीं आएगा। अभी आपको मिलेगा एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट, इसका आपको क्या मिलेगा? एड्रेस मिलेगा। देखना है, चलो, मैंने रन किया। देखो, क्यों मिला एड्रेस? क्यों मिला? हम जब भी किसी भी एरे को, स्ट्रिंग का हो इंटीजर का हो, उसे इटरेट करते हैं, तो सीधा ऐसे लिख के चलता है क्या गाइस? नहीं ना। सीधा ऐसे प्रिंट किया तो आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है इसका, बिकॉज क्लास है ना ये। इसमें जो भी आपने, इसमें वैल्यू तो आपने स्टोर की है, ओके मैं मान के चलता हूँ, पर आप जब रिटर्न करते हो तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है, तब आप ऐसे प्रिंट करते हो। आपने अगर इसे फॉर लूप लगाया और फॉर लूप से इसे प्रिंट किया, यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू, फॉर लूप से आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेगी। देखो, ऑफ आई मतलब क्या? ये क्या करेगा इससे, इस अरे के हर एक एलिमेंट को देखेगा, ओके। मतलब 0 पोजीशन, ओके, सचिन है 1 पोजीशन, राहुल है, इसको प्रिंट करने का ट्राई करेगा। देखो, नाउ यू विल गेट योर डिजायर्ड आउट, आपको अब आउटपुट मिल जाएगा। देखो, सचिन राहुल मिला कि नहीं? समझ में आ रही है चीजें? ये चीजें एडवांस जावा में करनी है हमें। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक से जा रहे हैं, इसके बाद भी हमें कुछ देखना है। ठीक है, बट ये क्लियर होना चाहिए। ये अगर क्लियर हो तो हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक पे एक डिपेंड होता है एडवांस जावा, एक टॉपिक क्लियर है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं। ओके, और लूप भी है हमारे पास, और फॉर ईच नाम सुना है आपने? फॉर ईच, फॉर ईच भी है हमारे पास। सपोज मेरे याद है स्ट्रिंग यस कोलन, और हमारा यहाँ पीपी, दैट्स इट, इतना ही देना पड़ता है। प्रिंट करो इस यस को, दैट्स इट। रिटर्न क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग का एरे, बट हमने सिर्फ स्ट्रिंग दिया, चलेगा? मैंने रन किया, तो मुझे आउटपुट मिलेगा सचिन एंड राम, मिल गया।
एड्रेस यहाँ से मिल रहा है। ओके, इट, चलो, सेम होता है फॉर ईच फॉर जैसा ही। ओके, बट हम ज्यादातर फॉर ईच यूज करेंगे। ओके, सिंटैक्स बहुत सिंपल है इसका। इस पीपी में किस टाइप का डेटा आ रहा है? स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग एरे है, मैं मानता हूं मैं। किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप देना, एक वेरिएबल देना, स्टोर कर देना कोलन, डिफरेंशिएट करने के लिए, और प्रिंट कर देना, दैट्स इट। ओके, अब देखो गाइस, अब आपके सामने एक रिक्वायरमेंट है। क्या है यह रिक्वायरमेंट? क्या थी? कुछ स्टूडेंट के या कुछ यूजर्स के नाम गेट करवा दो, सिर्फ नाम। आपने एरे यूज किया स्ट्रिंग का, राइट? दो नाम, तीन नाम, कितने भी होने दो, एरे यूज कर सकते हैं सिमिलर डेटा टाइप के लिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट आया, आई वांट टू गेट, आई वांट टू गेट और आई वांट टू रिटर्न यूजर, वी कैन से स्टूडेंट नेम एंड एज, सिंगल मेथड, व्हाट यू कैन डू। अगर आपको स्टूडेंट का नाम और उसका एज रिटर्न करना है, वो भी एक सिंगल मेथड का यूज करके, क्या करोगे आप? क्या करोगे? देखो, स्टूडेंट का नाम, मतलब यहाँ हमने नाम के लिए क्या गेट नेम यूज किया, स्ट्रिंग ऑफ एरे। आपको एज रिटर्न करवानी थी कुछ यूजर्स की या कुछ स्टूडेंट की, आप क्या करते थे? इंटीजर का एरे बना सकते थे। बट आपको ये दोनों भी करने हैं, तो भी एक सिंगल मेथड में। हाँ बोलो सर, एक में बना था गेट नेम्स और एक में बना था गेट एज, इंटीजर टाइप का होगा एरे। बट दो मेथड हो गए ना, एक मेथड में करना है, सिंगल मेथड। राइट, देखो गेट नेम्स, और यहाँ मैंने किया गेट एज, ऐसा मेथड बनाया, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर ऑफ एरे, ऐसा दिया, चलेगा। और यहाँ से रिटर्न समथिंग एज रिटर्न किया। दो मेथड हो गए ना, बट मुझे सिंगल मेथड में चाहिए, सिंगल मेथड में। इस केस में आपकी हेल्प कौन करेगा पता है? यू नीड टू यूज, देखो बहुत सिंपल है, आपने सबने किया है। यू नीड टू यूज क्लास। व्हाई? क्लास कंटेन, क्लास कंटेन number of variables with different types, को देगी नहीं गाइस, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब हम नेम लेंगे, एज लेंगे, उस क्लास को रिटर्न करेंगे, चलेगा? क्लास रिटर्न हो सकता है? चलो देखते हैं। मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। तो हम स्टूडेंट की वजह एक अच्छा सा एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, क्रिकेटर, ऐसे ऐसा नाम देता हूँ क्लास को, क्रिकेटर। क्रिकेटर के नाम से और उनके, चलेगा? थोड़ा सा कुछ तो नया, कुछ तो नया होना चाहिए ना। चलो, इसमें मैंने दिया इंटीजर एज और उसके बाद स्ट्रिंग नेम। ओके, हो गया क्लास, ठीक है। अब यहाँ मैं मेथड बना दूं, क्या होगा मेथड का? जब गेट डिटेल्स या इन्फो, गेट इन्फो नाम देते हैं हम। इस मेथड का रिटर्न टाइप अब क्या होगा गाइस? क्या रिटर्न करने वाले हम? क्रिकेटर, क्लास को रिटर्न करने वाले। इसका रिटर्न टाइप दो क्रिकेटर। देखो अब ये एरर आ रहा है, सबसे पहले इस एरर को हटाओ, हटा दिया, ये एरर गया। तब एक मेथड का रिटर्न टाइप क्लास भी हो सकता है, इससे पहले आपने किया था? नहीं किया था मेथड का रिटर्न टाइप क्लास, नहीं ना? अब देखो कैसे होता है, क्या मैंने इसको रिटर्न, ओके, देखो इसमें क्या है, एज और नेम, एज और नेम, तो इसे रिटर्न करना है हमें। हमारी रिक्वायरमेंट वही है ना, तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनवाते, क्रिकेटर सी सी इक्वल टू न्यू क्रिकेटर। ओके, बना दिया, और ऐसे मैंने रिटर्न किया सी सी, ऐसे रिटर्न किया सी सी, रिटर्न किया। ओके, तो इसे कॉल करते हैं हम, क्या करना इस मेन में, यहाँ पे आता हूं मैं, यहाँ पे कॉल करता हूँ। कैसे कॉल करना, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया है, हम कहते हैं ए डॉट गेट इन्फो, कॉल किया।
अब मुझे बताओ, इसको मैंने कॉल तो किया, अब स्टोर किस में करना पड़ेगा? यहाँ देखो, हमने इस गेट नेम्स को कॉल किया था, स्टोर किस में गया था? स्ट्रिंग के एरे में। क्यों? ये रिटर्न कर रहा था स्ट्रिंग का एरे। तो अब मुझे बताओ, इसे कॉल किया मैंने गेट इन्फो को, तो स्टोर किस में करना पड़ेगा? जो रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है भाई तू? क्रिकेटर। और दो स्टोर। इतना सिंपल है, मुझे बता। इतना सिंपल है, एक ही नहीं सिंपल। क्रिकेटर रिटर्न कर रहा था, मतलब क्लास, उसमें स्टोर कर दिया, इस पे कर्सर लेके जाओ, ये बताइए, देखो मैं क्रिकेटर रिटर्न कर रहा हूँ, राइट? आ गया क्रिकेटर में। ओके। अब इसमें डायरेक्ट ऐसा प्रिंट करो, क्या आएगा गाइस? आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहली बार क्या आ रहा है दिमाग में? सबसे पहली बार, अरे सर ने, आपने तो यहाँ से सीसी रिटर्न किया, बट इसमें कुछ है भी नहीं। क्या आएगा आपको? ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा कि नहीं? राइट, एड्रेस आपको मिल जाएगा। देखो, मिल गया एड्रेस, कॉम डॉट डेमो क्रिकेटर। ऊपर का मैं कमेंट कर देता, ये हुआ ना हमारा, कमेंट कर देता। देखो आपको क्या मिल रहा है? एड्रेस मिल रहा है। एड्रेस मिल रहा है कि नहीं? ओके। चलो, हम कुछ और करते हैं, इसमें क्या करता हूँ मैं? एड्रेस नहीं मिलना चाहिए, मैं करता हूँ सीसी डॉट एज, एंड इसको सपोज यहाँ नहीं, देखो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ सीसी डॉट एज, और यहाँ सीसी डॉट नेम। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? अब हमने कुछ तो प्रिंट किया ना, एज और नेम। व्हाट इज द आउटपुट? क्या आ रहा है दिमाग में? ये कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा, क्या आएगा? बट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप तो वीडियो देख रहे हो अपलोड होने के बाद। ओके, कमेंट में बता देना, नो प्रॉब्लम। बताओ क्या क्या बताना कमेंट में, आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, राइट? डोंट वरी, मैं एक बार लाइव आ जाऊंगा तो बता देना, ठीक है? इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको गाइस? ये मिलेगा, जीरो, हैंडल। ये था आपका दिमाग में। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा? इधर गया वो सेंटेंस, इसे चालू करना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो ईमानदारी से सोचो, नहीं आया, इसे चालू करो। अगर आया तो ऐसा नहीं कि नहीं चालू करना, चालू करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बेसिक लेवल से जा रहे हैं, ठीक है? चलो, ये आउटपुट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसका भी रीजन पता होना चाहिए, क्यों आ गया? आ गया जीरो नल, क्यों आ रहा है दिमाग में? बिकॉज इस एज और नेम का वैल्यू हमने प्रोवाइड किया है क्या? नहीं। तो इसे वैल्यू किसने दिया? किसने दिया? कंपाइलर ने। कौन से? डिफॉल्ट कंपाइलर ने, राइट? क्या वैल्यू दिया इसे? हम्म सॉरी, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने दिया ना, कंपाइलर ने। कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है कि ना हमारे क्लास में? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हमने नहीं क्रिएट किया तो कंपाइलर क्रिएट कर देता है, राइट? उस कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू देते हैं ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इसे वैल्यू दिया, इसे डिफॉल्ट वैल्यू दिया जीरो, और इसे दिया नल। इसे क्या दिया? जीरो। और इसे क्या दिया? नल। बस, हमें प्रिंट क्या हो गया? वही हो गया। बट मैं चाहता हूं मेरे वैल्यू से आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दिया सी सी डॉट एज इक्वल सपोज 35, विराट का 35 है ना। सी सी डॉट नेम हमने दिया विराट कोहली, क्रिकेटर का नाम विराट कोहली। अब हमने हमारे वैल्यूज दिए हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जाएंगे, यहाँ क्या जाएगा? विराट कोहली, और यहाँ इसका एज 35 जाएगा कि नहीं? चलो चेक करते हैं। एप्लीकेशन देखो, 35, विराट कोहली आ गया। रिक्वायरमेंट क्या था? सिंगल मेथड का यूज करो, हमें एज भी दो और नाम भी आना चाहिए। आ गया कि नहीं? कितना सिंपल है। आई वॉन्ट टू रिटर्न स्टूडेंट नेम एज इन सिंगल मेथड। कितनी मेथड है? सिंगल ही है ना।
इस मेथड ने क्या रिटर्न किया, इसका एज भी रिटर्न किया और नेम भी रिटर्न किया। हमने यहाँ स्टोर भी करवा दिया, प्रिंट भी करवा दिया, दैट्स इट। राइट। अब इसके बाद आपको पता है, अब देखो ये जो लाइंस है ना गाइस, ये लाइंस, यहाँ यहाँ देखो ये लाइंस, लाइन ऑफ कोड बढ़ रहे हैं ना। अब देखो एज नेम है, इस केस में दो लाइन बढ़ी। और इन्फॉर्मेशन होता, इसका रन्स होता, इसका सेंचुरी होता, फिर विराट कोहली का सपोज, और वाइफ का नेम, उसका बर्थ डेट, बहुत सारे वेरिएबल्स होते। तो आपको कितना कोड लिखना पड़ता, 10-12 लाइन का कोड, राइट। तो एक कैसे रिड्यूस करें, हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू रिड्यूस दिस कोड, हाउ टू रिड्यूस दिस कोड, कौन सा, ये वाला कोड कैसे रिड्यूस करें, क्या रहा है दिमाग में। कंस्ट्रक्टर का यूज कर लो ना भाई, बहुत सिंपल, कंस्ट्रक्टर का यूज। कैसे, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओ, कौन सा, पैरामीटराइज। चलो बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, सिंपल सोर्स पे आ जाओ, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स है कि नहीं, एंटर कर दो, आ गया कंस्ट्रक्टर, आ गया कंस्ट्रक्टर, यस, सिंपल है। अब क्या करो, ये वैल्यू अब यहाँ से भेज रहे हो ना, ऐसा मत करो, इसको कमेंट करो और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो 35 विराट कोहली, दैट्स इट, दो लाइन बच गई हमारी, बच गई कि नहीं, राइट। अब फिर से रन करके देखते हैं आउटपुट वही आ रहा है कि नहीं। देखो वही आ रहा है, क्या चेंज किया हमने, सिर्फ कंस्ट्रक्टर यूज किया, दिया ना जावा ने आपको, यूज करो कंस्ट्रक्टर को, राइट। ऐसे भी करना अच्छी बात होती है क्या, नहीं ना, कोड ज्यादा हो रहा है तो इसमें दो देना, तो कितनी भी वैल्यूज होने दो, एक ही लाइन में सब कुछ हो रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं चीजें, राइट। अब ये भी कोड ज्यादा हो रहा है ना, ये भी देखो, दो दो लाइन, अगर 10 बार बोलो 10 लाइन, समझ में आ रहा है, हाउ टू रिड्यूस दिस कोड, इसे भी रिड्यूस करना है हमें। तो एज अ प्रेशर ये चीजें पता नहीं होती, तो आपको, सॉरी मैंने कॉपी किया क्या, कट किया, इसे भी हमें रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करेंगे, सिंपल है, क्या करो, आपके क्लास में यहाँ स्ट्रिंग मेथड डालो, स्ट्रिंग इसकी मेथड होती है ऑब्जेक्ट की, राइट, उसे वो राइट कर दो, कैसे करना, ये टू स्ट्रिंग आ गया, आ गया टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग रिटर्न क्या करता है, आपका ये डेटा जो एज है, जो नेम है, जो भी डेटा हो, 10-50 वेरिएबल वो रिटर्न कर देगा। यहाँ आपको सिर्फ क्या प्रिंट करना, मैं नहीं प्रिंट कर दूंगा, मैं यहाँ सिर्फ प्रिंट कर दूंगा सीसी। आप बोले सर आपने पहले किया था लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, अब नई ऑब्जेक्ट आएगा क्यू, अब इस टू स्ट्रिंग क्या करेगा, आपका जो डेटा है वो रिटर्न कर देगा। चलो देखते हैं रिटर्न करता है कि नहीं, देखो इतना सिंपल है, आ गया कि नहीं, एक ही लाइन में आ गया सब कुछ, चीजें गेट हो रही कि नहीं, गेट हो रही है चीजें, तो यही करना है हमें एडवांस जावा में, यही कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको, अगर कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ठीक है, कुछ भी डाउट हो इसमें, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस, अब मुझे क्या चाहिए, मेरा रिकमेंड लास्ट कोड करेंगे और हम रुकेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ओके। इसमें मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म, 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 इसका नाम देता हूँ हेलो, इसमें मैं देता हूँ सपोज सी, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो रिटर्न, क्या किया मैंने यहाँ, एक मेथड बनाया जिसका नाम हेलो है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, लेकिन बहुत इजी, उसका नाम हेलो है, उसके पैरामीटर में एक सी नाम का क्लास है, फिर किया गया नहीं किया,
सी नाम का क्लास एज ए पैरामीटर लिया है मैंने, और उस एक वेरिएबल लिया है सी नाम का। और बी उसका रिटर्न टाइप है, बी इज व्हाट, क्लास नेम। तो बी क्लास क्रिएट करते हैं, बी क्लास क्रिएट करते हैं, सी क्लास भी क्रिएट करते हैं। बी क्लास मैंने क्रिएट कर दिया, ओके। सी को भी मैं क्रिएट करता हूँ, सी को भी मैं क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट क्लास सी। ओके, बन गए दोनों क्लास। अब हमारा एरर गया है कि नहीं, देखो गया एरर। ओके, अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ये देखो गाइज। इस बी क्लास में एक मेथड है, स्ट्रिंग हाई नाम की मेथड है, और रिटर्न कर रही है वेलकम। तो इसे थोड़ा कट कर दूं, ओके, मेन डॉट में लगेगा। अब इस हाई मेथड को कॉल करना है मुझे विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ बी। रिक्वायरमेंट देखिए, आई वांट टू कॉल हाई मेथड of B class without creating object object of B class। B क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे नहीं क्रिएट करना है और इसे कॉल करना है। कैसे कॉल करते हैं? आप बोलोगे सर स्टैटिक कर दो, लेकिन आपके दिमाग में स्टैटिक कर दो कॉल हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। गाइस देखो, स्टैटिक ही सब कुछ नहीं होता, हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं ना। अगर इंटर ने पूछा स्टैटिक है क्या मेरी मेथड, नहीं मुझे नहीं करनी स्टैटिक, फिर भी कॉल होना चाहिए। क्या करोगे तब? अब क्या करोगे? स्टैटिक नहीं करनी है, ओके, स्टैटिक से हो जाएगा, वो उसको भी पता है, एज अ फ्रेशर आपको भी पता है। अगर मैंने इससे स्टैटिक बना दिया विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा कॉल, बट आई डोंट वांट टू मेक इट स्टैटिक। हाउ वी कैन कॉल दिस मेथड? कैसे कॉल करोगे? कैसे कॉल करोगे? ओके, क्या करना पड़ेगा? सोचो जरा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले देखो ऐसा रिटर्न क्या करना पड़ेगा इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? बी है कि नहीं? बी मतलब क्या है? एक क्लास है, राइट? एक क्लास है कि नहीं? यहाँ क्या था? क्रिकेटर क्लास था। रिटर्न क्या किया हमने? सीसी। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से रिटर्न क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो, हम वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, फिर हम बनाते हैं स्ट्रिंग बी इक्वल्स टू सपोज आदि, ऐसे वेरिएबल बनाते हैं। अगर मेरी मेथड स्ट्रिंग टाइप की हो, हम रिटर्न क्या करते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू। अगर मेरी मेथड इंटीजर टाइप की हो, हम रिटर्न करते हैं 10, राइट? कैसे? देखो, अगर मेरी मेथड है इंटीजर कुछ ए नाम की, ऐसे मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करते हैं हम? 10 को रिटर्न क्या चलेगा? चलेगा ना, देखो एरर गया, मतलब इसके राइट साइड में जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देते हैं। अगर इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, ध्यान से देखो, तो हम रिटर्न क्या कर देते हैं? आदि। चलेगा ना? चलेगा, मतलब इसके राइट साइड की वैल्यू रिटर्न कर दो, काम हो जाएगा। यहां से देखो, अगर बी क्लास है मेरे पास, बी 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 इक्वल्स टू न्यू बी। अब मुझे बताओ इस बी बी के राइट साइड में वैल्यू क्या है? न्यू बी। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसे रिटर्न, स्ट्रिंग में क्या किया आपने? राइट साइड की वैल्यू रिटर्न की, इंटीजर में राइट साइड की वैल्यू। तो क्लास में भी देखो ना, इसके राइट साइड में क्या है? इक्वल्स टू के राइट साइड में न्यू बी। कर दो कॉपी से और कर दो रिटर्न यहाँ से। कुछ एरर आ गया? नहीं ना, मतलब बहुत सिंपल फंडा है। अगर इंटीजर रिटर्न करे तो इसके राइट साइड की वैल्यू रिटर्न कर देना, स्ट्रिंग करे तो इसके राइट साइड की, और क्लास रिटर्न करे तो इसके राइट साइड की रिटर्न कर सकते हैं या नहीं? इतना इजी है। क्या मैंने रिटर्न, कुछ चीजें समझ आ रही है? ओके, और मैंने रिटर्न किया। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं? इस मेथड को कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो, इस हाई को कॉल करना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है? कैसे हाई को हम कॉल करेंगे देखो, सबसे पहले इसे कॉल करता हूँ, हेलो। कैसे करेंगे इस हेलो को?
ए का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाए हैं, इसे हम कमेंट कर देते हैं। चलो, ए डॉट हेलो, हेलो को कॉल हो गया। अब यहाँ मैं क्या दूं, मेरा एरर जाएगा। देखो मैंने यहाँ नल दिया, नल देने से एरर गया। मतलब ये हेलो बोल रहा है कि मुझे क्या करो, सी का वैल्यू दो, सी क्लास का वैल्यू। हम देखो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ पैरामीटर लिए थे क्या? नहीं। सपोज इसमें कुछ पैरामीटर है, इंटीजर ए, हम क्या देते हैं यार मुझे बताओ। अगर मैंने इसे कॉल किया ए डॉट, इसका ये नाम है क्या? नाम हम कुछ अलग लगते हैं, fun, ठीक है। ए डॉट फन को मैंने कॉल कर दिया। ध्यान से देखो, ये क्या मांग रहा है? इंटीजर टाइप वैल्यू क्या होती है इंटीजर के आगे? इज इक्वल टू के आगे 10 या 20, कुछ भी हो सकता है। मैंने दिया, यहाँ मैंने दिया 50, चलेगा? चलेगा। तो सी 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 सी, इसके आगे वैल्यू क्या हो सकती है? सी 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 इक्वल्स टू न्यू सी। कितना सिंपल, क्या है इसके आगे? न्यू सी। दे सकते हैं कि नहीं? हम चलो कॉपी किया, यहाँ दिया। कुछ प्रॉब्लम हो गया? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या मुझे बताओ। यह क्या था? न्यू सी। इसके आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ना। इंटीजर के लिए आपने जैसे ये वैल्यू दी, वैसे क्लास के लिए ये वैल्यू दी। गया कि नहीं एरर? सिंपल है कि नहीं गई? बहुत सिंपल है जावा, बहुत सिंपल है। कोर जावा है। और आप बोलोगे सर कोर जावा तो हमने ये पढ़ा ही नहीं है। राइट, कोर जावा है। हेलो को हमने कॉल कर दिया। अब इसको कहाँ स्टोर करना पड़ेगा? बताओ मुझे, इसको कहाँ स्टोर करना पड़ेगा? इस फन को हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में। क्यों? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं ना, देखो। तो हेलो को कहाँ स्टोर करोगे? क्या रिटर्न कर रहा है? देखो बी, स्टोर करो ना बी में। इतना सिंपल है। बी, बी बी इक्वल्स टू ए डॉट हेलो। हो गया कि नहीं काम? हो गया काम। अब क्या करो, बी बी का यूज करो, बी बी डॉट, क्या दिख जाएगा आपको? हाय। कि नहीं हाय? किसको कॉल करना है हमें? इसे करना है कि नहीं? कर दो, बी बी डॉट हाय, किया कॉल। रिटर्न क्या क्या करता है हाय? देखो जरा, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। और करो स्ट्रिंग में, प्रिंट कर दो इस ए को। अब मुझे बताओ हमने क्या किया गाइस? बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्या रे? मुझे बताओ जरा एक बार, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्या? आई वांट टू कॉल हाई मेथड ऑफ बी क्लास विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास। बी का ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट किया हमने, ए का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देखो ए का ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है? बी का ऑब्जेक्ट। बस हाई को कॉल किया कि नहीं? किया कि नहीं? सारे भी वे हो सकते हैं, आपको सोचना होगा। राइट, और बहुत इजी है, बहुत इजी है। मिल गया वेलकम। कहाँ से आया है? इस बी से। इसका विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, विदाउट मेकिंग स्टैटिक, स्टैटिक हमने इसे कॉल किया गाइस। ये तो ये चीजें रिटर्न करने वाली चीजें, क्लास को कैसे रिटर्न करता है, क्लास कैसे एज ए पैरामीटर दे सकते हैं, क्लास को कैसे रिटर्न करते हैं उसके ऑब्जेक्ट से। दो ही क्लास है, यहाँ से यहाँ से। बट आपको यहाँ से या तीन क्लास में जाना है एडवांस राउंड में। हम देखेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ आए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार करिए। यू विल गेट एग्जैक्ट नॉलेज कैसे हो रहा है। और मैंने बताया भी, यहाँ से मैंने क्या रिटर्न किया। तो और कर दो ना बी में। ये क्या मांग रहा है पैरामीटर में? सी का ऑब्जेक्ट। तो सी के आगे क्या होता है? अच्छे से समझाए, बार बार देखिए, बार बार करिए। अगर देखो एक बार नहीं करने से नहीं आता, 10 बार कीजिए। 10 बार करने से नहीं आता, 100 बार करिए। कोडिंग ऐसी है, एक बार लॉजिक नहीं जमाना, 10 बार करो, 20 बार, 50 बार करो। लेकिन अगर आप नहीं करते और बोलते हो मुझे नहीं आता, नहीं आएगा। सिंपल है, नहीं आएगा, करना पड़ेगा तभी आएगा ना। राइट, चीजें समझ रही है? कुछ डाउट है इसमें? अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। इसके बाद हम और देखने वाले एक क्लास जिसमें हम एडवांस जावा के पहले क्या सीखना पड़ेगा, सीखना जरूरी है, वो देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, उनको भी देखने दो कोर जावा हमें आता है या नहीं। ठीक है? इसके बाद भी देखेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म, एरे लिस्ट वगैरह थोड़ा सा। ठीक है, तो यही रुकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।